morning, students. Welcome in the class 7. As we are all know that we are watching our video of class 7 subjects maths, and we are watching our chapter number 3, that is HCF and LCM. जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है HCF एंड LCM, जिसके फर्स्ट वीडियो में, ये चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को HCF और LCM का फुल फॉर्म बताया था, याद होगा आपको। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM स्टैंड फॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो उसके बाद आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 11, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, बड़ा फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम्स, ये हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम 32 यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने। देखिए यहाँ पे 32 प्रॉब्लम्स के हम लोग को क्या निकालने हैं, फैक्टराइज करना है 32 को। इस तरह से जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है प्रैक्टिस सेट 11 में 32, 57, 23, यहाँ से हर एक नंबर को आप लोग को इसमें फैक्टराइज करके देखना बेटा। तो ये 32 ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने इनकम्प्लीट रखा है। मैंने ये सोचा कि हर एक नंबर्स लिखने के बाद आप लोग को समझाने से अच्छा आप लोग को 1 बाय 1 सभी नंबर सभी प्रॉब्लम इसी तरह से बाय डायरेक्ट सॉल्व करके मैं बता सकता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको 32 ये नंबर दिया गया बेटा, 32 को आप लोग को इसके फैक्टराइज इसको फैक्टराइज करके इसके नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब फैक्टराइजिंग नंबर्स इसके हम लोग को कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे करेंगे देखते बेटा। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि हमें कोई भी दो मेथड में से कोई एक मेथड सॉल्व करना है, वर्टिकल मेथड थी और एक दूसरी हॉरिजॉन्टल मेथड थी। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मेथड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम लोग उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे मैंने आप लोग को वर्टिकल मेथड में आप लोग को एक चीज बताई थी, याद होगी आप लोग को, कि जब भी इस मेथड से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी छोटे से छोटे नंबर से ही उनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट अगर आप लोग डायरेक्ट बड़ी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो फैक्टर्स रॉन्ग होने वाले। तो 32 को सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड किया हमने 2 से। तो 32 को वैसे 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी भाग जाता है, लेकिन हम लोगों ने 2 से ही इसको डिवाइड क्यों किया, क्योंकि छोटे से छोटे संख्या से ही डिवाइड करना है। यदि उससे नहीं भाग जाता है तो फिर बड़ी संख्या के बारे में सोचेंगे। ओके, तो 32 को 2 से भाग दिया बेटा। देखिए 32 डिवाइड बाय 2, तो 2 1 दा 2, 3 minus 2 is 1 and 2 6 दा 12, तो 12 minus 12 is 0। तो 32 को 2 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर क्या आया, क्वोशिएंट इज 16। ठीक है, अब 16 को दोबारा 2 से भाग देंगे। अब देखिए बेटा 16 को 2 से भाग दिए तो 2 8 ही 16, तो 16 में से 16 गए, शून्य बचे, तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, मतलब 32 को 2 से भाग देंगे तो 16 आंसर आएगा, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आंसर आएगा। 8 को भी आप लोग को पता होगा कि 2 का पूरा भाग जाता है, तो 8 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा, 4, 2 4 दा 8, और फिर 4 को भी 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। और फिर आखिरी में आप लोग को क्या करना है कि 2 को 2 से ही भाग देना है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे इसको खत्म करना है, और खत्म करके आप लोग को डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख लें। देयरफॉर 32 इज इक्वल टू, जो टॉप टू बॉटम हम लोग एज इट इज जैसे नंबर इसके पूर्व लिखते आए हुए वैसे ही लिखना है। 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बार 2 है बेटा, 5 टाइम, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2। तो ये हो गया हमारे 32 के फैक्टर्स। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है बेटा कि प्रॉब्लम नंबर 2, 3 और 4 ये थोड़े क्या सिंपल नंबर्स है, इसलिए थोड़े से हार्ड नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग डायरेक्टली। मैं आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 5 करके बता देता हूँ। 5 ये वाला प्रॉब्लम करके देखते बेटा। 5 नंबर है 216, थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग को आसानी जाएगी इसको हल करने के लिए। सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का ढांचा बना लेंगे बेटा आप लोग। ठीक है, 216 यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है राइट हैंड साइड में। और हम लोग को जैसे आप लोग को पता है ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर को हम लोग को क्या करना है, इवन नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 2 से ही भाग देंगे। और 216 को डायरेक्टली 2 का भाग आसानी से जाता है, तो 216 को 2 का भाग देकर देखेंगे, 2 1 दा 2, नेक्स्ट इज 1। अब बेटा देखिए 2 को 1 का भाग नहीं जाता तो 0 का भाग देंगे, 1 minus 0 is 1,
एंड 2 8 16, 16 माइनस 16 इज 0, यानी कि आपका आंसर क्या है यहाँ पे 108। ये हो गया, ठीक है। अब दोबारा इसके बाद हम लोग देखेंगे 108 को 2 से भाग देकर देखते हैं। 2 पंचे 10, 10 माइनस 10 इज 0, 8 रिमेनिंग बचा हुआ है, 2 4 द 8, 8 माइनस 8 इज 0, यानी कि यहाँ पे 2 का भाग देने के बाद आपका आंसर कितना आता है बेटा यहाँ पे 54। तो ये हो गया 54 आंसर। अब हम लोग चलते हैं 54 को दोबारा 2 से भाग देंगे। 2 2 टू द 4, 5 minus 4 is 1 and remaining 4 again, तो 2 7 the 14, तो 14 minus 14 is 0, तो 2 को भाग देंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आता है बेटा 27। अब आप लोग को पता है कि 27 इज ऑड नंबर है, उस वजह से इसको 27 को 2 का भाग जा ही नहीं सकता, है ना। ऑड नंबर को ऑड का जाता है और इवन नंबर को इवन का जाता है। तो हम लोग डायरेक्टली 2 के बाद आने वाली नेक्स्ट संख्या है बेटा 3, 3 से 27 का भाग देकर देखेंगे। तो डायरेक्टली इसको हल करके नहीं बताता हूं मैं, आपको पता है कि 3 के पारे में 27 आता है, तो 3 9 द 27, यानी आपका यहाँ पे आंसर क्या मिलने वाला बेटा आप लोग को 9। ओके, तो फिर 9 को अगेन 3 के साथ भाग देंगे हम लोग, तो 3 3 द 9, ठीक है। एंड देन आप लोग को आखिरी में 3 को 3 का भाग देना है बेटा, और आपका यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, लास्ट इज रिमेनिंग 1। एंड देयरफॉर आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टर ऑफ 216 इज इक्वल टू, फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग को यहाँ पे लिखना बेटा 2 2 2 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ 216, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 7, वो भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम में आप लोग को नंबर दिया बेटा 765 के आप लोग को यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। 7 नंबर इस तरह से मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 765 ये नंबर मैंने लिख लिया। एंड देयरफॉर आप लोग को आखिरी में लिखना, स्टार्टिंग में लिखना है सॉल्यूशन में जैसे आप लोग अभी तक देखते हुए हैं, हम लोग यहाँ पे एक नंबर्स लिख लेंगे राइट हैंड साइड में, और कोशिश करते हैं इसको डिवाइड करने की। देखिए आप लोग यहाँ पे ये नंबर है ना 5, जो आखिरी वाला जो नंबर दिया हुआ होता है वो आप लोग को वो इवन है या ऑड नंबर है ये बता देता है। तो आप लोग को पता है कि 765 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को अगर हम लोग पूरा भाग देना चाहते हैं 2 से, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसमें इसको 3 से भाग देना पड़ेगा हम लोग को। और 3 से भाग देकर कितना आंसर आता है वो हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए 765 डिवाइड बाय 3, तो 3 टू द 6, 7 माइनस 6 इज 1, 3 5 द 15, 16 minus 15 is 1, and again 3 5 the 15, और 15 minus 15 is 0। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 से पूरा भाग जाने के बाद आपको आंसर मिलता है बेटा 255। तो 255 लिख लेने के बाद अगेन आप लोग को नंबर जो मिल रहा है वो ऑड नंबर है 255। इसको भी आप लोग को 2 से भाग देंगे तो 2 का नहीं जाएगा, हम लोग को 3 से ही भाग देकर देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ 255 को 3 से भाग देंगे, 2 ये नंबर 3 से छोटा है, इसलिए हम लोग 2 वैल्यूज कंसीडर करेंगे 25, 3 8 24, तो 25 माइनस 24 इज 1, एंड 3 5 15, तो 15 माइनस 15 इज 0। तो आपको यहाँ पे 3 का पूरा भाग जाने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा 85। अगेन आप लोग को 85 इज अगेन एन ऑड नंबर। ऑड नंबर को 2 से भाग नहीं जाएगा, हम लोग को 3 से भाग देकर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 85 को मैं अगेन 3 से भाग देकर देखता हूँ, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, तो 8 माइनस 6 इज 2 एंड रिमेनिंग इज 25, लेकिन 25 को 3 का भाग नहीं जाता बेटा। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से भी भाग अगर देकर देखेंगे तो 4 का नहीं जाने वाला है, तो यहाँ पे ये जो है कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं 5 से भाग देकर देखेंगे बेटा। यहाँ पे देखिए इधर वाले जो डिवीजन है वो मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। वीडियो में आप लोग इसको रिवर्स करके और दोबारा देख सकते हैं। 85 को मैं 5 से भाग देता हूँ, तो 5 1 दा 5, 8 माइनस 5 इज 3, 5 7 दा 35, तो आवर आंसर इज 17। और कौन सी संख्या से भाग दिया हमने, 5 से, तो 5 और 17 इस तरह से आप लोग को वैल्यू लिख लेनी बेटा। फिर इसके बाद 17 को
और कोई संख्या से भाग नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है 70 इज वन एंड ओनली प्राइम नंबर। ये हमने प्राइम नंबर जब स्टार्टिंग में देखा था उसी में पढ़ा हुआ है कि 17 को और किसी संख्या का भाग नहीं जा सकता। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 17 डिवाइड बाय 17 इज 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप लोग को नंबर्स लिखने हैं, ये यहाँ पे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 आखिरी में बच गया अपना। और देयरफॉर यहाँ पे आप लोग फैक्टर्स लिख सकते हैं 765 इज इक्वल टू 3 into 3 into 5 into 17। तो स्टूडेंट देखिए बहुत आसान एग्जांपल्स हैं ये 3 एग्जांपल्स। आशा करता हूं मैं आप लोग को बहुत समझ में आए हैं, और नहीं समझ में आए तो ये वीडियो थोड़ा सा रिवर्स करके और एक बार देखकर चेक करके देखिए, आप लोग को और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। इसके बाद आने वाले जो एग्जांपल्स हैं 8, 9 और 10, ये भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। उसके लिए मुझे ये सब मिटाना पड़ेगा बेटा, तो मिटाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग को ये 8 नंबर का एग्जांपल मैं सॉल्व करके बताता हूं। 8 नंबर में है बेटा 342। अब आप लोग को डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोग को इस तरह से कॉलम बना लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 342 ये नंबर लिख लेता हूँ। 342 ये नंबर होने के बाद ये एग्जांपल 8, 9 और 10 ये तीनों एग्जांपल हम लोग आज देख लेते हैं। बाकी रिमेनिंग जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है सिंपल एग्जांपल, वो आप लोग मुझे होमवर्क करके जरूर बताइएगा। थोड़े हार्ड है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आप लोग को समझ में आ जाए ताकि आप लोग आसान वाले प्रॉब्लम आसानी से कर सको। तो 345 के लिए ये आप लोग को पता बेटा ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स को 2 का भाग आराम से जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको 2 का भाग देकर देखते हैं। तो 342 डिवाइड बाय 2, 2 1 दा 2, 3 minus 2 is 1 and again remaining is 4। तो 2 7 दा 14, 14 minus 14 is 0, remaining is 2 and 2 1 दा 2, 2 minus 2 is 0। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आया है 171। अब देखिए बेटा 171 जो है वो ऑड नंबर है, इसको अगर हमने 2 से भाग देने की कोशिश की फिर भी आप लोग का आंसर नहीं आएगा, तो आप लोग को इसको इवन नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 171 सॉरी ऑड नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, ये ऑड नंबर है तो इसको 3 से भाग देकर देखते हैं हम लोग। 3 5 दा 15, 7 minus 5 is 2 and 3 7 दा 21। तो आवर आंसर इज रिमेनिंग इज 0, मतलब हम लोग यहाँ पे 57 लिख सकते हैं बेटा। अब 57 के बाद आप लोग को ये भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम लोग को ऑड नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को 57 को भी 3 से डिवाइड करके देखना है। 57 अगेन 3 1 दा 3, 3 9 दा 27 and remaining is 0, that's why we can write here 3 and 19। देखिए इस तरह से आप लोग का रिमाइंडर 0 0 आ रहा है बेटा, और क्वेश्चन में जो वैल्यूज आप लोगों को मिल रही है वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब 19 ये ऐसी संख्या है कि जिसको और कोई संख्या से भाग ही नहीं जाता, आप लोग को पता है ये प्राइम नंबर है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे कि वैसे 19 से भाग देंगे, और 19 से भाग देने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है 1, एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 342 इज इक्वल टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम 2 into 3 into 3 into 19। तो ये हो गया हमारा नंबर 8 प्रॉब्लम। अब हम लोग इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं बेटा। 9 प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 by 1। देखिए आप लोग जब इसको कॉपी में उतारेंगे ना तो एक के नीचे एक उतारने, जैसे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं साइड साइड में पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको कॉपी में एक के नीचे एक ही उतारना है। 9 नंबर प्रॉब्लम है इज 377। तो सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन में आप लोग को डायरेक्टली इस तरह से वर्टिकल कॉलम बना लेना है 377 एंड 377 जैसे आप लोग को पता है इज नॉट एन इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, तो इसको भी हम लोग को 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा इसको भाग जाता है या नहीं। 377 को 3 से भाग देकर देखेंगे, 3 1 दा 3 0, बचा 7 हमने नीचे उतारा, 3 2 दा 6, 7 minus 6 is 1 and remaining 7। और 3 के फाड़े में 17 आता है क्या, नहीं बेटा भाग नहीं जाएगा, मतलब ये यहाँ पे हम लोग का कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसको अगर सॉल्व करके देखा तो 3 5 दा 15 होता है,
तो 17 माइनस 15 इज 0। यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 0 ही आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, मतलब ये हमारा गलत है। फिर 4 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 ये है इवन नंबर है, तो और ये ऑड नंबर है, और हम लोग को 377 को 5 से भाग देकर देखना पड़ेगा। तो 5 7 दा 35, 7 माइनस 5 इज 2 एंड 5 दा 27। देखिए ये भी नंबर से यहाँ पे भाग नहीं गया। इसके बाद जैसे 3 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, तो और बड़ी संख्याओं से अगर हमने भाग देकर देखा 6 7 8 9 10 ऐसी संख्याओं का भाग देकर देखा तो भी इसको भाग नहीं जाएगा। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 13 ये नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 13 1 दा 13, 13 2 दा 26, 13 3 दा 39, तो 13 2 दा 26 हम लोग यहाँ पे लिख लेते बेटा। 7 माइनस 6 इज 1 एंड 3 माइनस 2 इज 1, 117। और फिर 117 को और 13 से भाग देकर देखेंगे तो 13 7 दा 39 दा, देखिए 3 9 दा 7, रिमेनिंग 1, 9 1 दा 9 एंड 1 इज sorry no 2 is remaining, 9 1 दा 1 and 2 is 117 and therefore यहाँ पे आप लोग का आंसर मिल रहा है बेटा 29 से अगर 13 को 377 को 13 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आता है बेटा 29। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम लोग 29 एंड डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग इज 33। अब देखिए 29 को हम लोग को सामने डिवाइड करके देखना है, तो 29 इज आल्सो प्राइम नंबर। आप लोग प्राइम नंबर की लिस्ट में देखिए 29 प्राइम नंबर है, इस वजह से हम लोग को और किसी संख्या से इसका भाग नहीं जाता, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे 29 से ही भाग देंगे एंड इज रिमेनिंग इज 1 एंड देयरफॉर आप लोग को यहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए। 377 इज इक्वल टू 13 इंटू 29। ये हो गया हमारा 9 नंबर का प्रॉब्लम। और अब आखिरी में ये देखिए, इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे आप लोग, तो रिवर्स करके देखेंगे तो ये नंबर आप लोग को मिल जाएंगे। अब मैं मिटा रहा हूं लेकिन इसको थोड़ा सा रिवर्स करके चेक जरूर करिएगा कि हम लोगों ने इसको किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम की तरफ। लास्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 10, दैट इज 559। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद इस तरह से आप लोग को एक ढांचा बना लेना है 559 के लिए। अब देखिए 559 इज आल्सो एन ऑड नंबर। ऑड नंबर होने की वजह से 2 से इसको भाग नहीं जाने वाला है, 2 से नहीं जाता है। फिर हम लोग इसको 3 से भाग देकर देखेंगे 559 को 3 से। 3 1 दा 3, 5 माइनस 3 इज 2, देन 25, 3 6 दा 24 एंड रिमेनिंग इज 19। अब देखिए 19 को 19 3 के पारे में तो है नहीं कि उसका रिमाइंडर 0 बने। यहाँ पे देखिए 25 को हम लोगों को डिवाइड करना था 3 से, तो 3 8 दा 24, तो यहाँ पे बचेगा 19 एंड 3 6 दा 18, तो 19 माइनस 18 इज 1। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसको पूरा भाग नहीं गया हुआ है, रिमाइंडर 0 बचना बहुत जरूरी था। अब हम लोग इसको और 559 को 3 नहीं हुआ तो 5 से भी भाग नहीं जाने वाला है, क्योंकि 5 के बारे में ये आखिरी वाला जो डिजिट है ना, ये चेक करना पड़ता है कि वो अगर हो तो उस संख्या को उसका भाग जा सकता है। 9 के बारे के 5 के बारे में तो है ही नहीं, 4 के ना 4 के हैं, ना 5 के हैं, ना 6 के हैं, है ना। तो सिक्स के बारे में नहीं, 7 के भी बारे में नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्योंकि 3 के बारे में 9 आता है, इसलिए 13 से हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। तो 13 1 दा 13, 13 2 दा 26, 13 3 दा 39, 13 3 दा 39, तो हम लोग इसको 39 से डिवाइड करेंगे। 5 माइनस 9 इज 6, 16 बचता है बेटा अपना आंसर, और लास्ट डिजिट इज 9। देन इसको भाग देकर देखते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे
हाँ 13 फॉर द 52 हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो देखिए 52 55 माइनस 52 इज 3 एंड लास्ट इज 39 एंड 13 3 द 39 ये होता है हमारा आंसर। तो देखिए ऐसी वैल्यू आप लोग को लिखनी है कि 55 से कम हो। मैंने यहाँ पे 3 से भाग देकर देखा था, लेकिन वो जो बची हुई संख्या है वो उससे ज्यादा बड़ी थी और 13 का पूरा पारा हम लोग को आना बहुत जरूरी बेटा। 13 टू द 26, 13 3 द 39 एंड 13 4 द 52, जो कि 52 ये 55 से छोटी संख्या है, तो आसानी से हम लोग इसको माइनस कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा 3 और ऊपर का उठा है 9, तो 13 3 द 39, 39 माइनस 39 इज 0। तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे लिखना है 13 से डिवाइड यहाँ पे 559 को करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे आंसर मिलता है 43। अब देखिए 43 जो भी नंबर है ये भी आप लोग के प्राइम नंबर की लिस्ट में आएगा। तो 43 प्राइम नंबर होने की वजह से और कोई नंबर से इसको डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो 43 डिवाइड बाय 43 इज 1 एंड देयरफॉर द फैक्टर्स ऑफ 559 इज इक्वल टू 13 into 43। तो इस तरह से छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक आप लोग को हर एक नंबर को डिवाइड करके देखना बेटा। आपका डिवीजन गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा डिवीजन कहीं गलत हुआ तो मुझे तुरंत ध्यान में आ जाता है, वैसे तुरंत आप लोग को समझना आना चाहिए कि हर एक डिवीजन में परफेक्ट नंबर आप लोग को कैलकुलेट करना है। अब इसके बाद ये पूरे एग्जांपल होने के बाद आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क में आप लोग को इसी प्रॉब्लम के प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3 एंड प्रॉब्लम नंबर 4 ये प्रॉब्लम आप लोग को करके बताने बेटा, क्योंकि 5 से 10 तक, फर्स्ट 5 से लेकर 10 तक ये पूरे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया आप लोग को। सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स आप लोग को होमवर्क रहेंगे और यहाँ तक जितना मैंने आप लोग को पढ़ा हुआ है ये सब चीजें आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख के रखिए। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है और खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार को खुश रखिए, खुद खुश रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।